गुरु का अर्थ होता है गम मतलब होता अंधकार और रूप मतलब होता प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। जो गलत कार्य कर रहा है गलत कार्य को छुड़वा दे उसको गुरु कहते हैं। जो अज्ञान के रास्ते पर चल रहा हो अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति करवा दे उसे गुरु कहते हैं। और गुरु होता क्या है? इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु कौन है? ये आवाहन क्यों करते हैं हम लोग? तो गुरु ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा ही गुरु है। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना किया था। तो गुरु भी सृष्टि रचना कर रहे हैं ना जी। किस स्वरूप से कर रहे हैं? तो गुरु करते हैं पाप को नाश और पुण्य का उदय। दूसरों को यह मानव बनाता है दानव को मानव। तो दानव को मानव बनाने वाला ही ना ब्रह्मा हो सकता है जी। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। विष्णु कौन? गुरु पालन करने वाला को विष्णु कहा जाता है। और भगवान विष्णु ने पालन किया था इसलिए उसको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। क्योंकि जो सृष्टि के जो परिजन होते हैं जो साधक होते हैं उसको वह रक्षा करते हैं पालन करते हैं। गुरुदेव महेश्वर। महेश्वर कौन? शंकर। तो शिव कहते हैं हम लोग। तो शिव ही है जो कहता है पाप को नाश करके पुण्यों का उदय करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को तस्मै क्यों कहा गया है? तो तस्मै का अर्थ क्या होता है? आया कहा जाता है तस्मै का अर्थ होता है खीर। गुरु खीर के जैसे मीठे होते हैं। गुरु जो होते महात्मा होते हैं गुरु भगवान होते हैं। भगवान का एक अवतार है गुरु जिसको हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए गुरु के शरण में जाने से पहले तो सृष्टि रचना हो जाती है शरीर में। पालन भगवान करते हैं पापों का संहार करते हैं। और क्या गुरु तस्मै गुरु खीर के से मीठे हैं उस प्रकार के मीठापन इस साधक के अंदर ला देते। इसलिए गुरु को भगवान माना जाता है। जो गुरु के शरण में जाता उसका सर्व पाप नाश हो जाता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि गुरु के शरण में जाओ। गुरु के शरण में जाने वाला व्यक्ति पाप को नाश कर पुण्यों का उदय कर लेता है और वो भगवान कहा लेने लाना होता है। आप भी भगवान बन सकते हो आप भी गुरु बन सकते हो आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो लेकिन उसका कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कहते अवश्य में भुक्त्यम कर्म फल सुभाषणम। अच्छा कर्म या बुरा कर्म हो कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा जी। अच्छा कर्म तूने किया है तो अच्छा कर्म का फल तुमको अच्छा मिलेगा। बुरा कर्म तूने किया है तो बुरा कर्म का फल तुमको बुरा ही मिलेगा। क्योंकि कर्ता के पीछे कर्म जाता है ना जी। जैसा तूने कर्म किया उस कर्म का फल वैसा तुमको मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है अच्छा कर्म कर अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही मिलेगा। इसलिए बुरा कर्म कहीं मत करना अच्छा ही कर्म करना। क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा है और परमात्मा बेटा हम आत्मा है और आत्मा के ही अंदर परमात्मा होते हैं। जैसे कृष्ण और आत्मा के अंदर जो परमात्मा है सभी लोग जानते हैं। जानते हो जानते होता सभी लोग जानते हैं। जानते हैं यदि आप पाप करोगे आपसे दुर्भाग्य व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता सृष्टि में। क्योंकि पालन करना सृष्टि रचना और पापों का संहार करना परमात्मा ही कर सकते हैं। अंधकार प्रकाश की और परमात्मा का ही कार्य ले जा सकता है। जो मंत्र गुरु दिए उस मंत्र एक बार जप कर लेना। जिस गुरु ने जिस मंत्र को दिया है उस मंत्र का ध्यान साधना पूजा पाठ कर लेना तेरे जिंदगी कल्याण हो जाएगा। मैंने चखा है इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ चख लोगे तो फिर आनंद में रह जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करके देखो अच्छा लगा तो फिर करना तब महीने का फिर छोड़ देना क्या जाता है।
अच्छा लगे करो जरूर करना, क्योंकि अच्छा करने में ही परमात्मा का वास होता है। और हम अच्छे हैं जन्म से, इसलिए हमारे अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। बुरा कर्म करना चालू कर देते हो ना तो परमात्मा आपके अंदर से निकल के चला जाता है। अभी सबके बिना परमात्मा है ही, कन्फर्म कह सकता हूँ। तो जितने लोग बैठे हैं सब सत्संग में बैठे हैं, कुछ चीज सीख रहे हैं सत्कर्म का कार्य, और उस कार्य में जो सत्कर्म कार्य सुनता है उसके अंदर परमात्मा अवश्य होता ही है, ये कन्फर्म है। इसलिए बार बार मैं कहा करता हूँ, मत बुरे कर्म कर वरते वरना पछताएगा। भगवान के नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो कर्म करोगे वही कर्म का फल तुमको आज नहीं तो कल मिलना ही है। अब एक सत्य घटना कहता हूँ कि अभी करो तो अभी ही मिल जाएगा, वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा परमात्मा के शरण में जाओ, एक मिनट ही ध्यान करो, लेकिन जिस परमात्मा के पास जाते हो ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए, बात करने के लिए, बस उतने देर के लिए संसार को भूल जाओ, और संसार को भूलते हुए परमात्मा में मिल जाओ, कहा जाता है वही सार्थक होता है। कितने देर आप पूजा कर रहे हैं, कितने देर जप कर रहे हैं, कितने देर पाठ कर रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। कितने देर आप परमात्मा से मिल करके पूजा पाठ करते हैं, यही आपका कल्याण का कार्य होता है, यही आपका गिरगिट को बढ़ाता है, और इसी में परमात्मा का ही प्राप्ति होती है। क्योंकि ये परमात्मा जो है ना, भाव के भूखे होते हैं, इसलिए कहा जाता है भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही नसार है, भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा पार है। भज करके तो देखो कि भाव का भूखा हो, कि भोजन की भूखा नहीं। जो ये भाव से भज देता है तो उसका बेड़ा पार अवश्य कर देता है। अवश्य वैव भुक्त्यम कर्म फल शुभाशुभम। आप अच्छे कर्म करोगे, पूजा करोगे, सत्कर्म करोगे, पाठ करोगे तो आपका अच्छा ही कर्म से अच्छा ही परमात्मा मिल जाएंगे ना जी। कि परमात्मा का वास सिर्फ सबके में ही होता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसीलिए मैं कहा करता हूँ हमेशा कि जब भी भगवान के पास जाओ तो भगवान से कुछ मांगो ना, भगवान से कुछ मांगना ही हो तो भगवान को ही मांग लो, घाटे में नहीं रहोगे। क्योंकि भगवान से मांगने वाला व्यक्ति हमेशा घाटा में ही रहा है। भगवान से मांगना ही है तो सत्कर्म मांगो, भगवान से मांगना ही है तो पूजा करने की शक्ति मांगो, जप करने की शक्ति मांगो, दूसरों को सहायता करने की शक्ति मांगो। और यदि भगवान से मांगोगे धन दौलत तो हमेशा घाटे में ही रहोगे। सत्य यही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। कि परमात्मा ने कहा है बेटा जो मेरे शरण में आया उसका जिंदगी को मैं कृतार्थ कर दिया हूँ, जो मेरा काम किया उसका मैं काम किया हूँ, जो मुझे दिया है मैं उसको दिया हूँ। इसलिए भगवान ने कहा है तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए मेरे का भंडार नहीं भर तो फिर कहना। खर्च करना बनता है भगवान के प्रति श्रद्धा बन करके, विश्वास के रूप में। जरूरी नहीं है कि आप दान ले आकर करोड़ रुपया दीजिए, लाख रुपया दीजिए, जितना भी दान दीजिए आप भाव से 2 रुपये भी दान करते हो ना तो वो दान आपका सार्थक हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सार्थक का ही नाम है जी। दान करना भी परमात्मा का अच्छा दान होना चाहिए, भाव वाला दान होना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्कर्म